मदिया और मधुबनी समदिया के साथ मैं हूं आपके साथ आर के बम्बम। वहीं कैमरा पर मुझे सहयोग करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं कैमरा पर्सन एम के यादव। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मधुबनी समदिया एक विशेष कार्यक्रम, चुनावी विशेष कार्यक्रम चला रही है, नेताजी की अपील। इसी कार्यक्रम के तहत आज मधुबनी समदिया की टीम खजौली प्रखंड के कन्हौली पंचायत के वार्ड 1 मुखिया पद के दावेदार सरिता देवी के आवास पर पहुंचे हैं। सरिता देवी के आवास पर मधुबनी समदिया की टीम उनके चुनाव प्रतिनिधि, सरिता देवी की चुनाव प्रतिनिधि उनके पति परिणामी सिंह, कृष्णदेव सिंह परिणामी से यह जानकारी हासिल करेंगे कि वो इस बार की चुनाव में जो अपने मुखिया पद की दावेदारी, फिर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो मुखिया पद की दावेदारी पेश किए हैं, उनके लिए उनकी क्या रणनीति होगी, उनके द्वारा जनता से किस प्रकार की अपील होंगे और वह चुनाव जीत कर आने के बाद उनकी पहली कन्हौली पंचायत के लिए क्या प्राथमिकता होगी। तो चलिए हम जानते हैं कृष्णदेव सिंह परिणामी की जुबानी। पहले मधुबनी समदिया के विशेष कार्यक्रम नेताजी की अपील में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके ही चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस तरीके से मतलब पंचायत का जो चुनाव का माहौल है उसमें आप लोगों ने ये समझा कि जैसे इस फीडबैक लेना चाहिए हमारा, और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने कन्हौली पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों एवं जनता मालिक को प्रणाम करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि जैसे आने वाले 20 अक्टूबर को जो आपके पंचायत का भविष्य तय करेगा, उस पंचायत के भविष्य तय करने का जो तिथि है 20 अक्टूबर, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करे और सोच समझ के मतदान करे। मैं उनको एक शायरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सोच समझ के करना मतदान, फिर मत कहना कि नेताजी ने खड़े कर दिए बंगले, कोठी और मकान। जी प्रणामी जी, आप कन्हौली पंचायत से मुखिया पद की दावेदार के लिए आपकी पत्नी सरिता देवी दावेदारी पेश की है। यदि आप चुनाव जीत कर आते हैं तो कन्हौली पंचायत के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, जनता के आशीर्वाद से मुझे अगर चुनाव जीतने का मौका मिलता है और मेरी पत्नी यहाँ से मुखिया प्रत्याशी मुखिया बनती है, तो मैं अपने पूरे पंचायत के जनता को समभाव की तरह, यानी कि बराबर समभाव, यानी कि बराबर के अधिकार के साथ, पारदर्शिता के साथ मैं पूरे पंचायत के जनता को विकास के पैमाने पे जोड़ने का प्रयास करूँगा कि हर एक लोग, हर एक तबके के लोग विकास के जैसे पथ से जुड़े और हम उसको जो है बराबर के जैसे भाव से जोड़ के पंचायत के लोगों को रखें, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। हाँ, सबको हम समान भाव से जैसे हर एक जो पंचायत बिहार सरकार का जो योजना है वो हर एक लोगों तक पहुँचे, नीचे तबके से लेकर ऊपर तबके के लोग तक हर लोगों को इसका लाभ मिले, यही मेरी प्राथमिकता होगी। प्रणामी जी, थोड़ा हट के आपसे, थोड़ा लिख से हट के सवाल, आज की युवा राजनीति में आने से कतराते हैं और आप एक यंग ब्लड है, आप किसी दूसरे फील्ड में भी अपना कैरियर बना सकते थे, अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारी थी वो निर्वहन कर सकते थे, आपने राजनीति ही क्यों चुने? मैं बचपन से ही मुझे राजनीति के प्रति थोड़ी रुचि थी और जब मैं आर के कॉलेज से इंटर का स्टूडेंट था उसी समय से मैं विद्यार्थी परिषद का भी सदस्य रहा। उसके बाद में वर्ष 2008 में मैं विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री भी रहा खजौली नगर से निकाय से। फिर 2009 में भी मैं खजौली नगर निकाय से विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री पुनः जो मनोनीत किया गया। उसके बाद में फिर विद्यार्थी परिषद से अलग होने के बाद मैं एक नया छात्र संगठन जो है ज्वाइन किया। उस छात्र संगठन को मैंने अपने बहुत ताकत के बल से मजबूती भी प्रदान किया। छात्र संघर्ष समिति जो अभी भी मधुबनी जिला में CSS के नाम से जाना जाता है, उसमें भी हमारी बहुत मजबूत भूमिका रही। उस संगठन को भी मैंने अपने खजौली स्तर से लेकर के मधुबनी स्तर तक काफ़ी मजबूती के साथ मजबूत किया। उसके बाद में जब 2011 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आया तो उस समय मेरी उम्र लगभग 21 साल हो रहा था और मुझे चुनाव लड़ने का एक मौका, सुनहरा मौका मिला और मुझे लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए जनता से, जैसे अपनी जो हमारा ये कार्य योजना है जो हम सोच रहे हैं कि मतलब जैसे हम मतलब छात्र के लिए, नौजवान के लिए या समाज के लिए जो करना चाहते हैं उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं सत्ता में आना ज़रूरी है। सत्ता में हम आएंगे तो हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 2011 में जैसे जिला परिषद चुनाव लड़ा और जनता का अपार समर्थन प्यार मुझे 2011 में मिला। 16 प्रत्याशी थे उस समय जिला परिषद के, उम्मीदवार थे 16, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 22 से, उसमें मैं सेकंड स्थान पे रहा। मात्र 147 वोट से मैं हार। अपार समर्थन दिया, वो अपार समर्थन और प्यार मुझे अंदर से और राजनीति के प्रति प्रेरित किया
मजबूत किया कि नहीं, आप को कहीं ना कहीं जनता का आप एक विकल्प है, जनता कहीं ना कहीं आपके प्रति बड़ी उम्मीद के साथ लगाई हुई बैठी है कि मतलब परनामी सिंह जैसे लोग आएंगे और समाज को कहीं ना कहीं एक अच्छा दिशा देंगे। तो उसके बाद तो मेरे अंदर का जैसे मतलब जैसे और जो मेरा सोच था उसमें थोड़ा सा जैसे मतलब मजबूती मिला, और मैं उसके बाद लगातार समाज से जुड़ा रहा, समाज सेवा से जुड़ा रहा, और मेरा यही आगे भी है कि जब तक मैं रहूँगा राजनीति और समाज सेवा से मेरा ये जो है सो चलता रहेगा, जुड़ाव रहेगा। आप राजनीति जीवन से विभिन्न संघ संगठनों के माध्यम से राजनीति की अपनी कैरियर शुरुआत किए, राजनीति से जुड़े। कन्हौली पंचायत की जनता आपको ही वोट दे, क्यों? आप कन्हौली पंचायत का जहाँ तक सवाल है तो आप जानते ही हैं कि खजौली ब्लॉक के अंदर में 14 पंचायत है, और कन्हौली पंचायत की चर्चा पूरे ब्लॉक में बहुत पहले बहुत ज़ोर शोर से हुआ करता था, और कन्हौली पंचायत की अपनी एक गरिमा थी, जिस गरिमा को निरंतर यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा निरंतर इसमें ह्रास हो रहा है, गिरावट आ रही है। लगातार कन्हौली पंचायत की जो गरिमा है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये हम लोग के लिए भी एक दुखद संदेश है, या मतलब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसी को हम लोग भी अच्छे तरीके से फील नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बाद में मुझे लगा कि अभी जो वर्तमान जितने भी मतलब पंचायत प्रतिनिधि है जो पंचायत के लिए चाहते हैं कि हम पंचायत में अपनी किस्मत आजमाएं अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, तो हमको लगा कि ये कहीं भी किसी भी तरीके से जो पंचायत की स्थिति है, पंचायत की जो दुर्दशा है, 14 पंचायत के अंदर में कन्हौली पंचायत की जो दुर्दशा है वो हर एक पंचायत के लोग जान रहे हैं। ब्लॉक के तमाम लोग, पदाधिकारी हो या आम जनता हो या कन्हौली पंचायत के आम जनता हो या दूसरे पंचायत के भी आम जनता हो, उनके अंदर में भी, उनके बीच में भी ये चर्चा का विषय है कि कहीं ना कहीं कन्हौली पंचायत का ह्रास हो रहा है, कन्हौली पंचायत की गरिमा में कमी आ रही है। तो उस कमी को एक मजबूत प्रतिनिधि के द्वारा ही दूर किया जा सकता था, और मुझे लगा कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जितने भी उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेरे नज़र से फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाना चाहिए। और मैं पिछले बार भी जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था तो उसमें किसी कारणवश मैं पंचायत के बीच नहीं उपलब्ध था, मैं किसी कारणवश था, मान लीजिए समझ लीजिए कि जैसे एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे जैसे मतलब जेल भेज दिया गया, और मैं उस समय भी एक विकल्प के तौर पर अपने पत्नी को मैदान में उतारा, और जनता ने उन्हें पुनः 2011 की तरह, जिस तरह से मुझे 2011 में जिला परिषद के रूप में जनता ने मुझे स्वीकार किया, तभी तो मुझे 3260 वोट दिया। उसी तरीके से फिर पुनः जब मेरी पत्नी 2016 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुखिया पद की प्रत्याशी बनी तो जनता ने अपार प्यार और समर्थन उनको भी दिया, और वो भी 400 प्लस वोट से चौथे स्थान पे रही। तो इस बार जब मैं था बाहर में और मुझे लगा कि नहीं, मेरे पंचायत का दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है, मेरे पंचायत को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है, और मेरे पंचायत में मजबूत मुखिया की ज़रूरत है, तो मुझे लगा कि ये मजबूत मुखिया की विकल्प मैं अपने पत्नी को प्रत्याशी बना के दूं, और मैं जनता के बीच में जाऊं, अपील करूं कि एक बार अपने पंचायत में मुझे भी सेवा का मौका दें, ताकि मैं इस पंचायत की जनता के आशीर्वाद और प्यार से मैं इस पंचायत के जैसे हर एक वर्ग को अपने तरीके से जो सो सेवा करूँ, और इस पंचायत को फिर से कन्हौली पंचायत की खोई हुई गरिमा को ऊपर ले जाने का प्रयास करूं, और कन्हौली पंचायत का जो नाम पहले था उससे भी ज़्यादा आगे ले जाने का मैं सोच रखा हूं। कन्हौली पंचायत में किसी न किसी रूप से आप लगातार जन सरोकार की भावना से जुड़े हुए रहते हैं। अभी जो पिछले 5 साल की कार्यकाल गुजरी है, विकास को लेकर आप किस रूप से देख रहे हैं कन्हौली पंचायत को? ये तो मान के चलिए, हम तो मुखिया प्रत्याशी के पति हैं, तो ये हम कहेंगे तो ये तो हो जाएगा कि चलो भाई विपक्ष के लोग हैं तो बोलते हैं भाई, सत्ता के पक्ष में बोलना विपक्ष का काम है। लेकिन अगर आप कहीं भी जाकर के मेरे पंचायत में किसी भी जैसे मतलब आम जनता से भी पूछिएगा तो ये पता चल ही जाएगा कि मेरे पंचायत में 5 साल में विकास के नाम पर क्या हुआ। मेरे पंचायत में 5 साल में विकास के नाम पर जनता को ठगा गया, जनता को सिर्फ गुमराह किया गया। जनता इस बात को अच्छी तरीके से जाने, जनता तो त्राहिमाम कर रहा है, जनता को तो कोई विकल्प ही नहीं समझ में आ रहा था कि आज तक की मतलब जैसे इस तरीके से मेरे पंचायत के लोगों को मानसिक गुलाम बना करके रखा गया, मानसिक शोषण किया गया। हाँ, पंचायत के 5 साल का जो सरकार की योजना थी उसको इस तरीके से जैसे निगल लिया कि ये मैं क्या बताऊंगा, आम जनता भी आपको बताएगी, और शायद आप लोग भी अगर इस कहीं भी मतलब इस पूरे ब्लॉक में कहीं भी अगर आप लोग पता कीजिएगा तो ये पता चल ही जाएगा कि इस पंचायत में 5 साल में हुआ क्या। अगर मैं एक सजग नागरिक के नाते आपको कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 साल बिल्कुल जो है जनता के लिए मतलब अभिशाप का दंश था, या आप ये कह सकते हैं कि ये 5 साल बिल्कुल ही जैसे कन्हौली पंचायत की जनता के लिए जैसे एक काला जो सो मतलब अध्याय रहा, जिसको इस कन्हौली पंचायत की जनता कभी नहीं भूला पाएगी। यदि आपकी पत्नी चुनाव जीत कर आती है तो कन्हौली पंचायत की आम जनता, मतदाता मालिक आम जनता सबसे पहले आपसे क्या उम्मीद करें?
मैं तो अगर मतदाता माली के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मेरी पत्नी यहाँ से मुखिया प्रत्याशी मुखिया बनती है, तो मैं प्रत्येक पंचायत अपने कन्हौली पंचायत के हर एक लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन वो पंचायत के प्रत्येक परिवार ये चीज़ समझ ले कि प्रत्येक परिवार के अंदर में एक लड़का की संख्या बढ़ गया है। मैं उस प्रत्येक परिवार के लिए एक बेटे की तरह खड़ा रहूँगा। वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, विषम परिस्थिति हो, सम परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, मैं चाहूँगा कि मैं प्रत्येक परिवार के लिए हर समय अपनी पूरी की पूरी ताकत, समय, पूरा का पूरा अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी पत्नी अगर मुखिया बनती है यहाँ से, तो आप लोग मुझे अपने बेटे की तरह समझे, और जब किसी भी परिस्थिति में आपको 12 बजे रात में भी प्रणामी सिंह का ज़रूरत लगे तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें। और हम उसके लिए चाहते हैं कि मैं अपना पूरा का पूरा समय अपने पंचायत की जनता को दूँ। लगे कि नहीं, मेरे परिवार में एक लड़के का संख्या बढ़ गया है, मेरा जैसे होनहार बेटा मेरे साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जाते जाते आप संक्षिप्त में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कृष्णदेव सिंह हुआ और मुझे निक नाम प्रणामी सिंह के नाम से जाना जाता है। वैसे मुझे सब लोग प्रणामी सिंह के ही नाम से जानते हैं। और मेरा घर कन्हौली तुरकहा है और मैं अभी विगत 10 वर्षों से राजनीति में हूँ। और पहले बार 2011 में मैं जिला परिषद चुनाव लड़ा था, जिसमें मुझे रनर रहने का मौका मिला। सेकंड स्थान पे मैं रहा। उसके बाद से मैं लगातार सामाजिक सेवा में जुड़ा हूँ, एक समाज सेवी की भूमिका निभा रहा हूँ। और आगे भी मेरा यही भूमिका रहेगा समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ तक अपने तरीके से समाज के लिए जहाँ तक मैं कर सकूँ करूँ। और मेरी पत्नी जो इस बार यहाँ से, सरिता कुमारी, जो इस बार यहाँ से मुखिया प्रत्याशी है, मुझे जनता से पुनः मैं एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। और मुझे उम्मीद भी है, विश्वास भी है, और मैं जान रहा हूँ कि यहाँ के जनता मुझे हमेशा प्यार, दुलार और आशीर्वाद दिए हैं। इस बार मुझे अपार प्यार और दुलार आशीर्वाद जनता के माध्यम से मिलेगा। और इस प्यार, दुलार और आशीर्वाद, और जब मेरी पत्नी यहाँ से मुखिया बनती है तो मैं निश्चित रूप से जनता के हर एक परिस्थिति में जनता के साथ खड़ा रहूँगा, और मेरी पत्नी भी जनता के साथ खड़ी रहेगी। हाँ, जैसे कि आपने सुना कि कन्हौली पंचायत के मुखिया पद के दावेदार सरिता कुमारी की पति उनके प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे कृष्णदेव सिंह उर्फ प्रणामी जी, उन्होंने जैसे कि बताया कि मैं जिस प्रकार से कन्हौली की आम जनता के लिए, यहाँ की मतदाता मालिकों के लिए, यहाँ की समाज के लिए हमेशा 24 घंटा किसी भी स्थिति परिस्थिति में तत्पर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। यहाँ के लोगों को सुख और दुख, अपना सुख और दुख समझता हूँ। यदि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कन्हौली पंचायत के मतदाता मालिक मुझे पुनः आशीर्वाद देकर मुखिया पद के लिए यहाँ यदि भेजती है, तो पंचायत के लिए आवास, सड़क, बिजली, पीडीएस की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उनकी समस्या को समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ RK बम, कन्हौली, खजौली।